कर दीजिए दीदी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे क्या बात है, किस बात की माफी मांग रही हो तुम? देखो क्या बात है, हमें साफ साफ बताओ, क्या हुआ? दीदी दीदी, हम आपसे अपनी उस गलती की माफी मांगना चाहते हैं जिसकी वजह से हमने सबकी जिंदगी में जहर घोल दिया। आपको, मम्मी पापा को, सबको दुख दिया। दीदी हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए दीदी। आरुषि तुम क्या कह रही हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें साफ साफ बताओ, क्या हुआ? दीदी दीदी, आपने सच कहा था, अमन सच में एक झूठा और एक धोखेबाज इंसान है। हम कितने गलत थे, अंधे हो गए थे हम, जो हमने आपके सच को झूठ माना। अपनी इस गलती की वजह से हमने सब लोगों को परेशान कर दिया, सब लोगों को परेशानी में डाल दिया और खुद उस शक्ति के दलदल में फंस गए। दीदी हमें यहाँ से बाहर निकलना है दीदी। दीदी हमें मम्मी पापा के पास जाना है दीदी, आप हमें घर ले चलिए प्लीज, हमें अपने घर जाना है दीदी, प्लीज चलिए ना दीदी प्लीज। आरुषि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और रोना बंद करो, रोना बंद करो। देखो जो हुआ है वो हो चुका है, हम उसे भूल जाओ। हमें तो इस बात की खुशी कि भले ही देर से ही सही, लेकिन तुम्हें हमारी बात पर विश्वास तो हुआ। आरुषि अब तो तुम्हें पता चला ना कि हमने हमेशा तुम्हारा भला सोचा था, बुरा नहीं। और जो कुछ भी तुमने किया है वो तुमसे एक गलती हो गई, जिसकी वजह से हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। आरुषि हम जानते हैं कि मुसीबत बहुत बड़ी है, हमारा विश्वास करो, हम तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल कर ही रहे। अब रोना बंद करो, रोना बंद करो। तुम्हें अपने आप को संभालना, हम जाकर देखते हैं कि कौन है। हाँ जो जैसा चल रहा है वैसा ही चला जाए, अभी किसी को कुछ मत पता चलने दे, ठीक है? चल बावरिया, ये मास्टरनी के कमरे में क्या कर रही है? वो एक ये लो, मम्मी का हार। यही चाहिए था ना तुम्हें?
ये तुम्हारे पास रहे या हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो। अच्छा, तो हार लेने आई थी। अब ले ली तो रखो। चलो अभी चल के कोमलिया से मिल लो, जा रही है अपने ससुराल। अरे जाने से पहले तुमसे मिल के जाना चाहती है। तुम्हारा भाई आया है उसको लेने। चलो रख दो यहीं पर, रख दो। आओ मेरे साथ। हाँ आओ। अब तुम तैयार होगी हो तो हम लोग चले? चलो चलो। कैसी हो प्रतिज्ञा? हम ठीक है भैया। भैया आपको फिर से इस तरह से चलते हुए देखकर हमें बहुत खुशी हो रही। हमने सुना है कि आप ऑफिस भी जाने लगे हैं। अरे सिर्फ ऑफिस नहीं जाता है, ऑफिस में बहुत हचक के काम करता है। बस ऐसा समझ लो कि हमें हमारी जिंदगी वापस मिली है। इस एक्सीडेंट ने हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया है। हम अब इसे ऐसे जाया नहीं होने देंगे। अब हमारे सर पर सिर्फ एक ही जुनून सवार है और वो है पैसा। मतलब हमारे बोलने का ये मतलब है कि अब काम करने में बहुत मजा आ रहा है। अच्छा तुम अपना ध्यान रखना, हम थोड़ा जल्दी में निकलते हैं। अरे दामाद जी, ऐसे कैसे जा रहे हैं दामाद जी? एक तो बिना बुलाए घर में आते नहीं हैं, अब आए हैं तो अपनी छोटकी बहन से मिलके तो जाइए। देखिए बेचारी कैसे खड़ी है आपसे मिलने के लिए। है हमारी एक ही बहन है, हमारी एक ही बहन है, हमारी एक ही बहन है, और हमने उससे मिल लिया, हमने उससे मिल लिया। चलो कोमल। ए अम्मा जाए दो ना, तुम काहे टेंशन ले रहे हो? ये सब तो भाई बहन के बीच में होते रहता है। अच्छा अम्मा,
हम जा रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी वापस आएंगे। हाँ? अच्छे से रहना है, टाइम पे खाना, अगली बार खूब मोटा के आना है। तुम्हारी भाभी कह रही है कोनो इज्जतदार काम करो, कानूनी काम करो। क्या काम करें बताओ? यार किए ना, आप किए ना। कब किए? अरे भैया कल जो किए उसे ज्यादा इज्जतदार और एकदम हिम्मत वाला काम क्या हो सकता है? क्या बात कर रही ये जो कल किए हो? और क्या भैया, इतना तो हिम्मत वाला काम किया आप। वो कैसे यार? मतलब नहीं ऐसे ऐसे घर वर खाली करना थोड़ी इज्जतदार काम होता है यार। अरे भैया आप एकदम सही किए। वो ससरा किरायादार पिछले 15 साल से वहाँ रह रहा था। 1 साल से वो मकान मालिक को दिक्कत दे रहा था, मकान ही नहीं खाली कर रहा था। अब वो बेचारा मकान मालिक कितनी दफा गया उसके पास कि भैया मकान खाली कर दो, लेकिन नहीं, वो तो वहीं जमा बैठा था। भैया क्यों टुनना है कि नहीं? अरे भैया आप जो किए उसकी मदद ही थी ना। अब क्या कहते हैं उसको, वो जन सेवा। भैया इससे ज्यादा इज्जतदार काम क्या होगा? आप बिल्कुल ठीक किए भैया। आप बात तो सही कह रहे यार, मुद्दे वाली बात। वो किराएदार जो था ससुरा खाली नहीं किया, हम तो मकान मालिक की मदद किए ना, तो गलत काम कैसे हो गया? हम तो अच्छा काम किए। या हम भी तो वही कह रहे हैं। देखिए यहाँ क्या था, यहाँ था किराएदार गलत। अब आपने उस बेचारे मकान मालिक को उसका घर दिला के उसकी मदद ही तो की ना, गलत का है। तो वही तो हम कह रहे हैं यार, ये गलत का है। ससुरा पता नहीं हमारी बीवी को क्या परेशानी हुआ, हमरा ये काम पता नहीं गलत का लगता है। कहते कि कोनो कानूनी काम करो, कलम वाला काम करो। भैया अगर भाभी कह रही है कुछ ना कुछ तो गलत होगा। हमको पता नहीं गलत का है। सही कह रहा है भैया। अबे यार तुम दोनों बहना देखो, हमको कंफ्यूज मत करो यार। तुम्हें पहले ऐसे कंफ्यूजाए गए, तुम ऊपर से और ही लगाए पड़ो। कानूनी गैर कानूनी ये सब कहाँ पछड़ा यार, ये कौन बताएगा हमका? तुम भी नहीं बता सकते, कोनो पढ़े लिखे तो हो नहीं तुम दोनों। अब एक काम करो, अब अपनी खोपड़ियां खुजाओ और सोचो क्या करना है। कानूनी गैर कानूनी सब है ना, ये सब पता लगाना पड़ेगा यार। बहू आज खाने में कुछ चटपटा बना लेना, बढ़िया सा पुलाव और मटर की सब्जी। अरे भाई कई दिनों से एक तरह का खाते खाते ना मन ऊब गया है। माँ आज नहीं हो पाएगा। वो इस तरह का खाना बनाने में मसाले चाहिए होते हैं और बिजली तो है नहीं, फिर मिक्सर कैसे चलेगा? अरे लो बिजली भी आ गई। भगवान भी यही चाहते हैं कि हम अपना मनपसंद खाना खाएं। पर माँ बिजली आई कैसे? लगता है शामू ने बिजली का बिल जमा कर दिया है। अच्छा भाई ये बिजली भी कमाल है, कभी चली जाती है कभी आ जाती है। वैसे ये अचानक आ कैसे गई? अरे कैसे आ गई मतलब? तुमने बिजली का बिल नहीं जमा किया? नहीं माँ, हमने तो कोई बिल नहीं भरा। हो सकता है कि आदर्श ने भर दिया होगा। नैना जी आदर्श कैसे भर सकता है पैसे? उसे इतनी जल्दी तनख्वाह कैसे मिल सकती है? ना ही वो पैसे एडवांस ले सकता है क्योंकि इतने दिनों तक वो घर पर था। अगर उसने पैसे नहीं भरे तो फिर ये पैसे किसने भरे होंगे? अबे भगोना भगोनी प्याज अंडा, अबे घरे खाना बना हुआ, अबे कहाँ लिया के रोक दियो यार? बाबूजी घर ले जाओ मायरा। अबे अबे कहाँ जाबो हैं? अब वो अच्छा तो अब समझ में आ रहा है।
संझा होते साले तुम्हार घंटी बजने लगती है। पीबो ना सुधरबो ना साले। यही बता है यार, देख ये बता, पिए के बाद घरे आउबो कि कतहूं और जाए खुराफात सूझ रही, सब जो तुम्हारे दिमाग में चला ना साले, सब हमारी समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। का करेंगे का ये समझ में नहीं आ रहा। अरे यार तुम का करेंगे रट्टू तोता की तरह रटो नहीं। अरे मेहरारू हो के बावजूद कह रहा है कि का करेंगे। अरे जितनी पिया के बाद बचे चल के अपने चोटी मल लियो साले, सो का चाप के खाओ, चाप के सो। जिगरे पास जाने का मन ओकरे पास नहीं जानते तो जिगरे पास नहीं जाना, ओकरे पास जाके का करे। वे कुत्ता है साले है? अबे पिए न साले तोहार ही हाल है, पिए के बाद का कर बोता है? और सुन ज्यादा चढ़ बढ़ के न बोल, नहीं बाजार में ना तुम्हारी हम साले लगाओ से कस देंगे साला कुत्ता। जा साले मुंह पिटाओ कुत्ता। ले जाओ। अबे यार का कहाँ है बे? कहाँ है? साले लोट करके रखे हो, तुम्हार सारे कौनो भरोसा ना है। साले पिए के बाद तुमका होश ने कोनो ठेल देबो ना और सवेरे हम हो जाए हुआ बंद इलाहाबाद कोतवाली में। अब ऐसे जा समझे। और इतना बता दे, पूरे शहर में इलाहाबाद में न कोनो उत्पात कियो न हल्ला, इतना बताए दे रहे हैं। मुंह देखो साले। चले शहर में हंगामा ना कियो बताए दे रहे हैं तुमको। क्या करेंगे भाई? ना ये चल। कपड़े यहाँ पड़े हुए थे तो ये लिए दीदी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हम आपके गुनहगार हैं। हम माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बहुत बुरा किया है आपके साथ। आपकी शादी में जो भी परेशानियां खड़ी की हैं हम उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। आप हमें माफ कर देंगी ना? तुम ऐसा काहे कह रही हो आरुषि? हमरे साथ जो भी हुआ उनमें तुम्हारा कौनो दोष नहीं है। ये तो सब हमरे नसीब का लेखा है। तुमने हमारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं की। अरे हमरे पति तो कभी हमरे थे ही नहीं। उन्होंने तो कभी हमें अपनी पत्नी की तरह देखा ही नहीं। नहीं दीदी, वो हमेशा से सिर्फ आपके पति थे और आपके पति रहेंगे। हमारी वजह से आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी, जो भी तकलीफें आई, हम उसके लिए आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा।
प्रतिज्ञा बन जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।